तो कानून कहाँ है? यहाँ तो जंगल राज हो गया। तो क्या हम जंगल राज में रह रहे हैं? फिर जंगल राज में रह रहे हैं तो इन सरकारों का क्या काम? या तो सरकार कहो कि हाँ कानून व्यवस्था है, जो कानून को तोड़ेगा पिछवाड़ा लाल कर देंगे। और रही बेनीवाल की तरफ को, बेनीवाल के पीछे पूरा यूथ खड़ा है, वो 36 बिरादरी बेनीवाल के साथ खड़ी है। राजस्थान के अंदर राजस्थान का शेर बोला जाता है बेनीवाल को, और बेनीवाल के चारों तरफ उसके टाइगर हैं, टाइगर। पर जयपुर में 2 लाख से ज़्यादा टाइगर कूद जाते हो, उस शेर को कोई छेड़ सकता है? कभी तुमने सुना है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है? इस तरीके से यूथ हनुमान बेनीवाल के साथ लग चुका है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो जमाना बेनीवाल के साथ चल चुका है। तो उसे क्षत्रियों ने बनाया किसने है? कब उसकी वोटिंग हुई थी कि वो करनी सेना बन रही है? कहाँ रजिस्टर्ड है? इस देश में एक ही सेना है, और उस सेना का नाम है भारतीय सेना। और ये राज शेखावत जैसे लोग, ये लोग जो हैं अपना दुकान चला रहे हैं, और इनकी दुकान चल रही है क्योंकि सरकार पैसा दे रही है, दुकान चल रही है। तो एक व्यक्ति गोली मारने की बात करता है एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को, तो तुम्हारी कानून व्यवस्था कहाँ है? एक आदमी उस पर इनाम रखता है उसकी जीभ काटने पर, तुमने अभी तक उसे पकड़ा नहीं, तो तुम्हारी कानून व्यवस्था कहाँ है? एक कहता है कि मैं उसका घर ढा दूंगा, तो यहाँ देश के अंदर संविधान का कोई मतलब नहीं है, कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। जो ताकतवर होगा वो दूसरे का घर ढा देंगे। तो कानून कहाँ है? यहाँ तो जंगल राज हो गया। तो क्या हम जंगल राज में रह रहे हैं? फिर जंगल राज में रह रहे हैं तो इन सरकारों का क्या काम? या तो सरकार कहो कि हाँ कानून व्यवस्था है, जो कानून को तोड़ेगा पिछवाड़ा लाल कर देंगे, या ये कहो कि यहाँ कानून का राज नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कहो, एक चीज़ तो कहो। और रही बेनीवाल की तरफ को, बेनीवाल के पीछे पूरा क्या बोलते हैं यूथ खड़ा है, वो 36 बिरादरी बेनीवाल के साथ खड़ी है। तो बेनीवाल की तरफ जा सकते हो। नागौर का तो वो सांसद है। राजस्थान के अंदर राजस्थान का शेर बोला जाता है बेनीवाल को, और बेनीवाल के चारों तरफ उसके टाइगर हैं, टाइगर जो चलते हैं। ये जो जितनी फौज चलती है उसके साथ, ये उसके टाइगर हैं। तो जिसके साथ एक आवाज़ पर जयपुर में 2 लाख से ज़्यादा टाइगर कूद जाते हो, उस शेर को कोई छेड़ सकता है? कभी तुमने सुना है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है? शेर का शिकार नहीं कर सकते, शेर शेर ही होता है। सेना है, चैलेंज किया है। आप किसके टाइगर की बात कर रहे हो? चैलेंज घर पे बैठ के बहुत होता है। वहाँ की तेजा सेना ने भी चैलेंज किया है कि तारीख मत बदलना, जगह मत बदलना, और आ जाना। और क्या चाहिए? वो तो इतिहास बनाने की बात कर रही है ना। देखिए, जो इतिहास बनाने की बात करता है समझ लो वो हार मान चुका। हमें क्या पता इतिहास क्या बनेगा? हैं? जो हार मान जाता है वही तो इतिहास की बात करता है। मतलब जो मर चुका वो इतिहास की बात करेगा। आज वर्तमान में लड़ाई या तो जीती जाती है या मर जाते हैं। इतिहास तो आने वाली पीढ़ी लिखती है कि हमारे पुरखे ऐसे थे, हमारे पुरखे ऐसे थे। वर्तमान में इतिहास थोड़ा ही लिखा जाता। वर्तमान में जो इतिहास की बात कर रहा है समझ लो वो हार मान चुका है। तो हार मान चुका, जिसके साथ जिसका समाज नहीं है। और समाज कब आता है? अगर तुम समाज के लिए लड़े हो, समाज के लिए तुम भलाई की बात करते हो, तो समाज तुम्हारे साथ आएगा। अभी राजस्थान के कुछ बच्चे पीछे इसने एक लड़ाई कराई थी, वो बच्चे आज भी जेल में हैं। इसने क्या मदद करी उन बच्चों की बताए? सिर्फ ये है कि टाइट कपड़े पहन लिए, पिस्टल यहाँ लगा के दिखाता है और चल देता है। क्योंकि जितना पैसा बीजेपी से मिलता है, जितनी चाबी भरी, एक कहावत है ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो जितनी बीजेपी चाबी भर देती है उतना ये चलते हैं। ये बीजेपी के खिलौने हैं, बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। इनको दिख रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से यूथ
हनुमान बेनीवाल के साथ लग चुका है। और जिस तरफ जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो जमाना बेनीवाल के साथ चल चुका है। तो आप तो ये डर हो चुका है इन लोगों को। आप तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से पिछला रिकॉर्ड रहा है क्षत्रियों का समझौता करने का, फिर समझौता करेंगे? कौन इस क्षत्रिय कंडीशन है क्षत्रिय की? अरे एक बात तो बताओ, अगर मैं चोर हूं तो क्या मेरी पूरी सारी बिरादरी चोर हो जाएगी? या मैं कातिल हूं तो क्या मेरी सारी बिरादरी कातिल हो जाएगी? तो उसे क्षत्रियों ने बनाया किसने है? कब उसकी वोटिंग हुई थी कि वो करनी सेना बन रही है? कहाँ रजिस्टर्ड है? इस देश में एक ही सेना है और उस सेना का नाम है भारतीय सेना। बाकी तो सब बीजेपी के, ये तो करनी ही पड़नी, ये तो सब बीजेपी के पिछलग्गू लोग हैं। बीजेपी इनको चाबी से चलाती है, ये रिमोट है बीजेपी के। जितना रिमोट वो चलाती है, जितनी बैटरी वो भर देती है, ये उतना चलते हैं। तुम्हारे खिलाफ बोलने के लिए कहेंगे तो तुम्हारे खिलाफ पहुंच जाएंगे। कुछ लोग हैं जो भटक रहे हैं, ये वो भटके हुए हैं। और ये राज शेखावत जैसे लोग, ये लोग जो हैं अपना दुकान चला रहे हैं। और इनकी दुकान चल रही है क्योंकि सरकार पैसा दे रही है, दुकान चल रही है। और अगर ये नहीं बोलेंगे सरकार के कहने से तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, इनकी दुकान नहीं चलेगी। चलिए ठीक।